अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं बात करूंगी बच्चों के मूड स्विंग्स के बारे में। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे सम टाइम बहुत रिटेलिएट करते हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स जो हैं वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाते हैं। तो हम इस पे बीइंग अ मदर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यू फील एम्बेरस्ड, आप एम्बेरसमेंट फ़ील कर रहे होते हैं इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि ये बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा होता है। लेकिन हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। इट्स समथिंग नेचुरल। जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे टेंट्रम्स होते हैं, हमें एंगर और अपनी हैप्पीनेस और अपनी इन चीज़ों को हम फील कर रहे होते हैं। अगर हम सैड होते हैं तब भी हमें पता चल रहा होता है। तो पैरेलल विद द सेम विद द किड्स कि एक बच्चा भी किसी बात पे अपसेट होता है, वो किसी चीज़ पे ह्यूमिलेट होता है, अगर तो वो बैड फील करता है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरे से जुड़े रहें और आने वाली मेरी सारी वीडियोस को आप इंजॉय भी कर सकें और उनसे बहुत कुछ लर्न भी कर सकें। हम हमेशा बच्चे की पर्सनालिटी को हम हमेशा ये समझते हैं कि वो तो बहुत टाइनी सा है, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या है। उसको अगर हम ह्यूमिलेट करते हैं, हम शाउट करते हैं, तो हमें ये बैक ऑफ द माइंड हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि हम उसको मेंटली फ़िज़िकली कितना डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा एक होल पर्सनालिटी रखता है, वो ह्यूमन बीइंग है और हमें उसकी रिस्पेक्ट, अल्टीमेटली हमें उसको रिस्पेक्ट करना है और उसका बहुत ख्याल रखना है। अगेन वही बात कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बच्चे की पर्सनैलिटी 5 इयर्स तक बन चुकी होती है, उसको गुड और बैड का पता चल चुका होता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करता है। अगर आप अपने आई कॉन्टेक्ट्स को उसको बताते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है। क्योंकि बच्चा तो एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही वो मदर की मतलब वो उसको फील होता है कि ये मेरी मदर है। आपके टच से बच्चा आपको उसकी एफिलिएशन आपके साथ डेवलप हो जाती है। तो हम जब उसको अगर हमें उसे लाउड होके, अगर हमारी ये फीलिंग और ये अप्रोच है कि हम जितना लाउड होके उससे बात करेंगे, हम जितना हाइपर होंगे, तो हम उसको काम डाउन कर देंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन, आजकल का बच्चा डिमांडिंग भी बहुत है, उसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट भी बहुत है और उसके लिए हमें भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। क्योंकि पेरेंटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ इस सेंचुरी में तो बहुत ज़्यादा टास्क जो है ना, ये डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स के लिए, अगर वो जॉब भी कर रहे हैं साथ में। क्योंकि आप अपनी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियली क्राइसिस हैं, आपके ऊपर आपकी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं और पेरेंट्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपने इस पूरी रूटीन से, इस पूरे उससे जो सर्कमस्टांसेस उनके सराउंडिंग में हो रहे होते हैं। तो अगर पेरेंट जो हैं वो काम डाउन नहीं रहेंगे, बच्चा जब रिटेलिएट करता है, जब वो हाइपर होता है, तो उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, बल्कि उसको ज़्यादा उस पर शाउट करेंगे, उसको मतलब और हम उसको उसके उस टाइम पे हम उसको कॉर्नर कर दें, उसको देयर एंड देन हम उसको स्नैप करें कि आप ऐसा काम नहीं करें, तो ये बहुत गलत होगा। हमें उसके साथ बात करनी होगी, उससे उसका सोल्यूशन निकालना होगा और उसको एम्बैरस नहीं करना। अगेन एंड अगेन मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि बच्चे की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, बच्चे की नहीं बल्कि हर एक की सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इससे डिसएग्री करते हैं। हम बहुत वही वाली बात ना कि जनरेशन टू जनरेशन भी है, पर्सन टू पर्सन भी एक वेरी करता है। लेकिन अब हमें लगता है कि पहले वाले पेरेंट्स जो थे वो तो उसी टाइम पे एक स्लैप करते थे बच्चे को। मदर्स इतनी ज़्यादा वो होती थी कि उनका बॉडी लैंग्वेज से बच्चा अंडरस्टैंड कर जाता था कि मामा जो है वो अनोइंग है और उन्हें हमारा ये जेस्चर पसंद नहीं आया। तो आजकल के बच्चे को क्यों इतना हम उनसे क्या, हमारे अंदर ये फियर्स हैं कि हमारा बच्चा अगर टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है तो हम उसको किस तरह, हम एम्बैरस हो रहे हैं तो हम उसको किस तरह काम डाउन करें। लेकिन साइंटिफिकली ये चीज़ है कि हमें वक्त के साथ साथ, जैसे हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, इस तरह बच्चों की तरबियत के लिए भी हमें ख़ुद को भी बदलना है और कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करनी है जिससे हम बच्चे को उसकी तरबियत को भी अच्छा कर सकें, उसे अच्छा इंसान बना सकें और उसको काम डाउन कर सकें, उसके टेंट्रम्स को देखें, उसको स्नब नहीं करें, उसको कॉर्नर नहीं करें और उसको उन चीज़ों को लॉजिकली समझाएं। लेट्स सपोज़ अगर आपका बच्चा
ये कह रहा है कि मुझे स्वीट्स खानी है, ठीक है, और आपको पता है कि मीठा जो है वो हाइपर एक्टिव भी करता है, और बेड टाइम से पहले तो हमेशा से ये है कि आप बच्चे को इतना मीठा खाने के लिए नहीं दें, क्योंकि बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो आप उसको लॉजिक ये दें कि बेटा अगर आप बहुत मीठा खाएंगे तो आपके टीथ ख़राब हो जाएंगे, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और डेंटिस्ट, आपको पता है डेंटिस्ट्री में लाइक जो मेडिकली है डॉक्टर्स, जब वो हम उसको ये बताते हैं कि आपको इंजेक्ट करेंगे, वो आपको पेन होगा, तो मामा थोड़ी सैड हो जाएंगी। इसलिए मामा आपको ये बता रही हैं कि आप मीठा नहीं खाएं। तो हम जब लॉजिक देते हैं तो बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। तो अगेन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, अपडेटेड रहें, और हम ये सब चीज़ें बच्चों की जो भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको मिल के सॉर्ट आउट करें और हम एक माशरे को एक अच्छा इंसान और अच्छा बच्चा दे सकें। थैंक यू सो वेरी मच।